हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, जो बार बार चैनल पर कमेंट की जाती है, कोई भी OROP2 से रिलेटेड वीडियो होती है तो उसमें एक ही कमेंट की जाती है कि मुझे OROP2 नहीं मिला। अब फर्स्ट मिल गया, सेकंड मिल गया, थर्ड फोर्थ नहीं मिला, उसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आई बटन पर मैं लगा दूंगा, आप लोग देख लेना, लास्ट में आ जाएगी, उसमें देख लेना। लेकिन अभी हम बात करेंगे यहाँ पर जो ये कहते हैं हम तो मिला ही नहीं। तो देखो, PMR है जो, उनको तो मिलेगा ही नहीं, सीधी सी बात। वो तो कहो ही मत कि हमें मिला नहीं। अभी अभी आपका जो OROP3 आ रहा है उसमें आपका नंबर आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अब हम लोग कि जो लोग PMR नहीं है और उनको मिला नहीं है तो उनको क्यों नहीं मिला है। क्या वे उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे थे, या फिर वो उनकी एलिजिबिलिटी उनकी थी नहीं कि उनको मिलना चाहिए था। वो सारी चीज़ इस वीडियो में देखेंगे फटाफट, बिना टाइम खराब करे। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप टेबल किस तरीके से देख रहे हैं, उसका तरीका समझ लीजिए। 15 साल से लेके 15 साल 3 महीने तक है तो आप 15 साल वाले ईयर में कॉलम में देखिए। 15 साल 3 महीने है तो आप ये ऊपर देखेंगे प्लस है। अगर 4 महीने हो गए तो आप 5.5 15.5 जो साल है उसमें देखेंगे। और 15 साल 9 महीने है तो आप लोग 16 में देखेंगे। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर चेंजिंग कर लेंगे। यहीं आपका मान लीजिए 16 साल 3 महीने है तो यहाँ पर 16। यहाँ पर अगर मान लीजिए 16 साल 4 महीने है तो यहाँ पर 16.5। ऐसे ही यहाँ पर मान लीजिए 16 है, 16 से 9 महीने तो यहाँ पर 17 साल। तो जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो आप लोग चेंज करके देख लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को ये देखना है कि जो आपको ACP1 ACP सेकंड या थर्ड का लाभ तो नहीं मिला। अगर लाभ मिला है तो फिर चेंज हो जाएगा देखने का तरीका। बेशक आप सिपाही हैं लेकिन अगर ACP फर्स्ट मिला है तो आपको NK वाले ग्रेड में देखना है, और अगर ACP सेकंड है तो उसको हवलदार ग्रेड में देखना है। इसके बाद में यहाँ पर नायक है तो उसको हवलदार में देखना है अगर लाभ मिला है तो। ACP सेकंड है तो उसको नायक सूबेदार में भेजना है। और इसके बाद में हवलदार है तो उसको नायक सूबेदार वाले ACP फर्स्ट पे देखना है, ACP सेकंड में सूबेदार पे देखना है, और ACP सेकंड अगर मिला है तो सूबेदार मेजर साहब पे देखेंगे। और अगर नायक सूबेदार है तो उनको मिला है ACP फर्स्ट तो सूबेदार, और सेकंड मिल गया है तो सूबेदार मेजर। वहाँ पर इक्विवेलेंट करके आया है, आपने देखा है। 666 जो सर्कुलर नंबर है OROP2 देने वाला, उसके बेसिक में आपने देखा इक्विवेलेंट करके आया वहाँ पर हर एक पोस्ट में, तो वो इसलिए आया है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मान लीजिए पोस्ट है, कोई पोस्ट 2016 है, ये प्री वालों का मैंने बताया था आपको अभी। तो PPO में आपका वहाँ पर लेवल लिखा हुआ है, आपका 0 मतलब 3 है तो सिपाही हैं, 4 है तो NK है, 5 है तो यहाँ पर ये आपका हवलदार है, 6 में नायक सूबेदार, 7 में सूबेदार, 8 में ये। तो ये इंडिकेशन है, यहाँ पे ये लेवल है। अगर ये लेवल आपको पता नहीं है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए कि आपकी अगर लेवल ये बन रही है, आप सिपाही थे लेकिन आपकी लेवल ये बन रही है तो आप NK में जाके देखोगे। आपकी लेवल बन रही है 06 तो आप नायक सूबेदार के कॉलम में जाके देखोगे। तो लेवल से आप लोग चेक करो, तब मालूम पड़ेगा कि आपको OROP2 क्यों नहीं मिला है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कमेंट आया था कि सर मेरे को 15 साल 4 महीने का जॉब किया है लेकिन अब ये पेमेंट मिल रही है मुझे, तो क्या ये सही मिल रही है। तो उनको इस टेबल के हिसाब से तो गलत मिल रही है, क्योंकि उनको जो पेमेंट मिल रहा था वो 15 साल 3 महीने का मिल रहा था, मतलब बोले तो 15 साल का मिल रहा था। जबकि 15 साल 4 महीने हो गए तो वो 15.5 साल का वहाँ पर काउंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये लेटर है जो आपको 666 सर्कुलर आपके लिए जारी किया गया था 20 जनवरी 2023 को OROP2 का। इसमें सब कुछ लगा हुआ है कि ऑफिसर्स हैं तो उनके लिए एक टेबल नंबर 1 है, एंड AMC और ADC हैं, कमिश्नर ऑफिसर हैं तो उनके लिए 2 है, रेगुलर ESC हैं तो उनके लिए 5 है, और अगर JCO जो ORs हैं तो ओनली रैंक तक के लिए यहाँ पर वो 7 है, 8 उनके लिए है जो कि यहाँ पर 6200 वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग ये ऑर्डिनरी और इनहेंस्ड फैमिली पेंशन के लिए है, 11 12 13 ये सब इनके लिए। तो आप इस टर्म एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी पेंशन, मतलब बेसिक, स्पेशल पेंशन बेसिक यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए मैं एक दो चीज एग्जांपल बताऊंगा आपको जिससे कि आप लोग यहाँ पर अपने आप को वेरीफाई कर पाएंगे कि किस तरीके से आपको OROP का एरियर मिलना था या नहीं मिलना था। तो हम बात करते हैं सेवा जो काम की हमारी की है वो टेबल नंबर 7 है, तो उस पर हम लोग जल्दी से फटाफट चले जाते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर टेबल नंबर 5 एंड 6 एंड 7 ये देखिए यहाँ पर ये आपकी 7 आगे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, ये टेबल 7 है जो कि हमारे काम की है। अब मान लीजिए कि देखिए आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है 17 साल
3 महीने तो आप 17 साल वाले में देखेंगे जाके, और अगर यहाँ पर 17 साल 4 महीने तो आप 17.5 में देखेंगे। ठीक है, अब 18,807 यहाँ पर बेसिक है इनका, मान लीजिए ये देखो ग्रुप है, कोई बाई ग्रुप है। ठीक है, हॉर्नी, नायक एंड इक्विवेलेंट। अब 18,807 है इनका 17 साल का। ठीक है, अब मान लीजिए उनका पेमेंट ही जो है वो मिल रहा है 18,880, तो उनको वो एरियर कहाँ से मिलेगा? जिनका कम होगा उनको तो एरियर मिलेगा। 568 जैसा हिसाब इसमें भी लागू होगा ना। जैसे मान लीजिए इनकी जो पेमेंट है वो 24,185 है, 16.5 साल के हैं। अब यहाँ उनका जो पेमेंट है वही 25,000 है, तो बताओ फिर कहाँ से मिल जाएगा? हवलदार है, अब मान लो इनको 25,000 मिल रहे होंगे उस समय पर, जिस समय पर ये टेबल जारी की गई, तो फिर उनको कहाँ से एरियर मिलेगा? तो यही सिंपल सी बातें आप लोग खुद देख लीजिए कि आप लोग यहाँ पर जो टेबल दिए हैं कि आपका जो उस समय बेसिक था, जिस समय ये टेबल आई, अगर इससे टेबल से बेसिक, ये न्यूनतम बेसिक लगाते हैं, अब इस न्यूनतम बेसिक से भी ज़्यादा होगा आपको तो आपसे फिर रिकवरी होती है। फिर यहाँ पर पेमेंट दिया नहीं जाता है, लिया जाता है कि आपको ज़्यादा पैसा चला गया तो आप लोग रिकवरी दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात सभी देखने वाली होती है, या आप लोग इसको देखिए, वॉच करिए, स्टडी करिए। ऐसे करके आप लोग जैसे मान लीजिए कमेंट कर दिया तो उससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। एक्स वाई हैं, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक्स वाई ग्रुप का हैं पूरा। तो जो भी आपको देखना है, जैसे 21 का देखना है तो 21 साल 21 साल 3 महीना इसमें देखना है, 21 साल 4 महीना हो तो 21.5 साल में आप लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए सिपाही हैं यहाँ पर, तो इनका 22 साल का पेमेंट है 21,559। तो इस समय हाँ, इसीलिए इसमें ये जो आपके जो JCOs हैं, ORs हैं, उनको थोड़ा बहुत, और उनको भी बता दूं आपको, जो भी यहाँ पर सिपाही, नायक TS, हॉर्नी, हवलदार, और देखो नायक TS तक ही मान लो, ये इन लोगों को तो यहाँ पर ORP2 में कुछ लाभ खास हुआ है। इसके बाद में कोई भी यहाँ पर किसी को कोई खास फायदा हुआ नहीं है, किसी की सैलरी में ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया है। आप लोग वॉच कर लें, स्टडी कर लें, देख लें। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।